अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 41 स्टार्ट करते हैं। तीसरा दिन आप लोगों से दूर, इंशाल्लाह कल हो जाएगी मुलाकात, उम्मीद अल्लाह की ज़ात आली से। पेज नंबर 146 पर IFRS 16 लीज़ का पास पेपर 9 करते हैं। पुराना होमवर्क में दिया हुआ है, ठीक है जी। आज को नहीं बना रहा मैं नोट, ज़रूरत पड़ी तो बना लेंगे। स्क्वायर लिमिटेड इज़ अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब लीज के टॉपिक में जब डीलर आता है ना तो फौरन ही डर जाते हैं। डरते खैर नहीं, आप हमें पता है डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर की अकाउंटिंग भी, ठीक है। एसएल एक्वायर्स रेफ्रिजरेटर ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस ऑफ 3 लाख। आगे कहता है ऑन यकम जनवरी 18 एसएल सोल्ड रेफ्रिजरेटर्स टू क्यूब एट रिटेल प्राइस ऑन लीज। यानी डीलर तो था ही, लेसर भी बन गया, ठीक है। तो डीलर लेसर होगा तो एक मिनट मार्कर गुस्से से, डीलर लेसर हुआ तो ये ठीक है। वर्किंग वन में कॉस्ट भी आती है, फेयर वैल्यू भी आ जाती है। ठहर थोड़ी सी और हाँ बना लें। कॉस्ट, दूसरी चीज फेयर वैल्यू, और फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो पहले ये दोनों निकाल लेते हैं। वो कहता है जी एसएल मैन्युफैक्चरर से 3 लाख वाली चीज 15% डिस्काउंट पे लेता है, तो फिर फेयर वैल्यू क्या हुई? 3 लाख। 3 लाख और कितने लीज पे दे रहा है? 12। तो 3 लाख इंटू 12, ठीक है। 1000 में करना है या चलने दें ऐसे? 1000 में कर लें, इंटू 12 जी 3600। ये 3600 फेयर वैल्यू है, टोटल रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है जी। और इसका 85% कर लें क्योंकि इसका 15% डिस्काउंट है। तो 3600 इंटू 85% या 3600 माइनस 15% ऑफ 3600, वट एवर जी 3060। नेक्स्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और उसका फॉर्मूला आपको पता है, लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआर। आज तो है ना? नहीं है मेरे ख्याल में, चलो देख लेते हैं। लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआर, ठीक है। लीज पेमेंट्स में डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी होता है, ठीक है। अब आगे आए, एसएल सोल्ड 12 रेफ्रिजरेटर्स एट रिटेल प्राइस। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%। लेकिन ये डीलर मैन्युफैक्चरर है, अगर मार्केट रेट अलग से दिया हुआ तो फिर हायर वाला यूज करना है। इम्प्लिसिट रेट 10% है और नीचे कह रहा है मार्केट रेट 14% है। तो हम इस सवाल को करते हुए तो 14% ही यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, द पेमेंट इज टू बी मेड in 3 equal annual installments payable in advance. Residual value at the end of 3 years is nil. Residual value, ठीक है। The market rate of interest is 14%। अब सारा सवाल पढ़ लिया, वो नहीं आया जिस इंतजार से, रेंटल नहीं, ठीक है। तो रेंटल निकालना है तो यहाँ करके अब वर्किंग कर लेते हैं फिर। वैसे यहाँ पे तो हमारी रिक्वायरमेंट ने आना होता है, ठीक है। एंट्रीज एक ही साल की हैं, यहाँ कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 3, ऐसे ही मैंने 3 कर दिया, मेरी 2 ना डिस्टर्ब हो। वैसे आपने 2 ही कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ, हाँ लिख तो लेंगे ना, वो अलग बात है कि फिर बाद में इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरपी, ठीक है। फेयर वैल्यू है 3600, और याद है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो तो इसको 0 लेना है। उसके बाद रेंटल एडवांस वाला है, ठीक है। और इस फॉर्मूला के अंदर हमने हमेशा इम्प्लिसिट रेट यूज करनी है, ठीक है। यानी 10% से रेंटल निकालेंगे, फिर सवाल करते हुए 15 करेंगे। सारी बातें की हैं, ये रिविजन्स चल रही हैं हमारी। तो 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? द पेमेंट इज मेड 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो 3 साल की लीज है,
ठीक है ना। तो एक एडवांस में आ गया, बाकी 2 रह गए, डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस यूजीआरवी आप 0 कह रहे हैं, गिवन है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं परेशान था, मुझे ये 3 लग रही थी मैं कह रहा था यार रेजिडुअल वैल्यू नील क्यों कह रहे हैं, ये 3 है तो सही। वो ये कह रहा है रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years इज नील। शुक्र है शुक्र है, रेजिडुअल वैल्यू ही नहीं है, तो जीआरवी भी कोई नहीं है और यूजीआरवी भी कोई नहीं। ठीक है जी, 0 हो गया। अब आर के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से कैलकुलेटर्स पे। सॉरी, चलो अब इसको यहाँ पे अलग करना, पीवी ऑफ यूजीआर, ये तो हम ऐसे ही कर लेते हैं ना डायरेक्ट, ये तो जरूरत वहाँ पे ही होती है। 1316 भाई ने बताया है, 1316। ज़रा सारे इसको कंफर्म कर लें, क्या यही रेंटल निकला है सबका? मिसिंग रेंटल था। मिसिंग रेंटल के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लेसर वाला, लेकिन अगर, और इसमें यूज़ करते हैं इम्प्लिसिट रेट, लेकिन अगर सवाल हो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का तो फिर जी हाँ -2। ठीक है जी, इम्प्लिसिट रेट यहाँ पे लगाएंगे, आईडीसी 0 रखेंगे, ये डीलर का सवाल है, और जब ये रेंटल निकल आया तो अब अगला सवाल करते हुए मार्केट रेट, क्योंकि वो हायर है। आ गया जी रेंटल। अब 1316 प्लस वैसे ज़रा डिस्काउंटिंग में आसानी रहेगी, 1316 इंटू 2, ठीक है, प्लस जीआरवी 0 है, प्लस यूजीआरवी भी 0। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया? 3948। नेट इन्वेस्टमेंट 1316 अपनी जगह पे कायम, आसान है ना, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले स्केड्यूल नहीं ओपन कर रहा। ठीक है, उसके बाद 1316 इंटू 1 माइनस 1.15, ओ सॉरी, ठीक है, यानी मार्केट रेट लेना है, क्योंकि डीलर मैन्युफैक्चरर है और हायर यूज करता है इम्प्लिसिट या मार्केट में से, वो फॉर्मूला के अंदर हमने इम्प्लिसिट ही यूज करना है, लेकिन रेंटल निकल आए तो याद है आपको, सवाल करते हुए हमने हायर यूज करना है। तो 4 ये मार्केट रेट है, नेक्स्ट पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.14 प्लस 0 इज प्लस 0। ठीक है जी, तो इसका टोटल बताएं। 3483 प्लस 0 इज इक्वल टू, जरा रिवाइज भी किया ना, अगले किसी सवाल में आ गया तो फिर, ताकि हम इसको अलग अलग रख के चल सके ना। 3483, हाँ वो भी लिख लो जी। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम ये है जी 3948 -3, इन दोनों को, इसको नहीं उठाना, वो तो है सेम इत्तेफाक से। 3948 -3483 इज इक्वल टू, अच्छा ये तब निकाला करो जब नोट बनाना हो। ठीक है, चल उसके बाद जी वर्किंग 2 है हमारी, वर्किंग 2 डेट, यार ये तो हमने चेक ही नहीं किया, नहीं किया हुआ है चेक, किया हुआ है चेक। एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू 3600 फेयर वैल्यू है, और पीवी ऑफ एलपी कितनी है? तो ज़बानी पता लग रहा था, क्यों ना करें फाइनेंस लीज, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाइफ शेप ढूंढने की जरूरत नहीं, सब सामने नजर आ रहा है। वैसे ये सबसे अच्छा टेस्ट होता है, खैर अगर लग सके तो। डेट तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 3 साल है और 100% है, लेकिन मैं तो वो भी पढ़ने नहीं गया, मैंने कहा सामने नज़र तो आ रहा है, कोई एक यस हो जाए, आपको वो यस हो गया, मेरा ये यस हो गया, यस होना चाहिए, मतलब यस हो जाए हैं जी। प्रिंसिपल ज़रूरत है 5 टेस्ट अलग अलग लगाने की? कोई नहीं है, वो तेज़ हो जाएगा। ठीक है, लेसर है 5 टेस्ट लगाएगा, किसी एक का जवाब भी अगर इसका जवाब यस ना आता तो फिर मैं कहता चलो यार लाइव ढूंढते हैं, उसका जवाब भी यस ना आता तो फिर मैं कहता चलो कुछ और चीज़ ढूंढें, सारे नो हो जाते तो फिर हम कहते ओहो ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है जी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस 3483 हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट
ये इत्तेफाक से सेम है ना, सेम तो नहीं होता, यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। यकम जनवरी 2018। एडवांस में किराया, किराया कितना है 1316। कहीं एक जगह लिख लें कि ये कहाँ से आया, वर्किंग 3 से आया, ठीक है ना, तो उसके बाद यूज़ करते रहें, ठीक है। उसके बाद यकम जनवरी 19 1316, यकम जनवरी 20 1316। रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज करो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, तो शायद 19 तक ही जाना पड़ेगा। चलो बहरहाल एक तो मैं कर देता हूँ आपको मुश्किल वाला, बैलेंस बता दो। का सर ये भी खुद करें ना जी। 2167, यहाँ पे क्या रेट लग रहा है 14%। सवाल सारा 14% से ही होगा जी। 303 1013, बस ठीक है। बैलेंस नोट बनाना हुआ तो बैलेंस शीट बनानी हो तो फिर देख लेंगे, ठीक है। अब क्या रह गया, जर्नल एंट्रीज है। चलो जर्नल एंट्रीज, यकम जनवरी 18 लीज रिसीवेबल डेबिट। परचेज की डेट दी हुई है, डेट गिवन है, परचेज की डेट गिवन नहीं है। चलो आपकी फरमाइश है तो कर लेते हैं। एंट्री करेगा इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से 3060 से, ठीक है। ये आपकी फरमाइश थी तो मैंने कर दी एंट्री, डेट गिवन नहीं थी। ज़रा रिक्वायरमेंट में देखो एंट्री हुई है ये वाली, ज़रा सोल्यूशन में देखो, देखो 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 जल्दी करो, देख लो देख लो देख लो, तसल्ली तो कर लो। क्यों नहीं है पता लग गया, ठीक है ओके। लेकिन आप फरमाइश, ठीक है, पर्चे में नहीं फरमाइशें पूरी करनी अपनी दिल की, बस ठीक है। अच्छा जी, लीज रिसीवेबल डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट से। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करेंगे कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। सेल हम क्रेडिट करेंगे लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, और इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे हम कॉस्ट। ना लिखें, बिल्कुल ना लिखें, लेकिन पेपर में जाने से पहले एक दिन पहले तक भी लिखते रहें। ब्रैकेट में डायरेक्ट फिगर्स लिखें, ब्रैकेट में ये लिखें, आप पर्चे में ये लिखें। यहाँ तो नेट इन्वेस्टमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं ना, वो तो आप उठा के ऐसे लिख देंगे। कितना 3483, ये नेट इन्वेस्टमेंट 3483 इससे शुरू किया। उसके बाद यहाँ पर आपने ब्रैकेट में ये लिखना है, बल्कि ब्रैकेट भी डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो 3060 माइनस ज़ीरो था ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे 3060, तो ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो वैसे ही नहीं लिखना। क्या कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ बिल्कुल सही किया आपने, ठीक है। अगर अगर पीवी ऑफ यूजीआरवी होता तो माइनस करके शो करते। हाँ हाँ वो आप कर दें, बिल्कुल कर दें, ठीक है जी। उसके बाद सेल करनी है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। पी ऑफ एलपी 23483 है और फेयर वैल्यू है, तो फेयर वैल्यू ज़्यादा है, हमने 3483 पे इसको रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट है 3060, एंट्री इज बैलेंस्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद यकम जनवरी 18 पर ही पहले किस्त तो ले लो, कैश डेबिट नहीं हुआ, एडवांस की किस्त नहीं आई, तो किस्त तो ले लो यार। कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 1316 से, ये एंट्री तो मत भूलो मुफ्त की। एक और चीज़ जो आप भूल रहे हो, आईडीसी है नहीं है, चलो शुक्र है, अगर होती तो क्या करते, हाँ एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर देते, ठीक है। और 31 दिसंबर 18 पर ये 18 वाले साल का इंटरेस्ट आ रहा है यकम जनवरी 19 पे, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट जी।
और कोई एंट्री तो नहीं? चलो अब इतना काम कर लिया तो फिर क्या, ऐसे एडिशनल काम नोट वाला भी कर लेते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। मैं ब्लू से कर देता हूँ, जैसे ये रिक्वायर्ड नहीं था ब्लू से कर दिया, मैंने कहा रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपको समझाया था। ठीक है, तो नोट बनाते हैं जी। नोट नंबर 5 ऐसे, फाइनेंस लीज, वो आप लिख लेना। 5.1 इंग्लिश, 5.2 मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। अब नोट बना लो फॉर द ईयर एंडेड, यही वाला साल 31 दिसंबर 18। आगे तुम जरूरत ही नहीं होती। ये लेस देन 1 ईयर है, ये 1 to 2 ईयर है। कोई GRV UGRV तो है नहीं, इतना आसान नोट था, बनवाने नहीं चाहिए था आपको। लेस देन 1 ईयर 1 3 1 6 1 2 2 ईयर्स 1 3 1 6, बस टोटल हो गया 26 32। टोटल लीज रिसीवेबल आ गया। 5.3 में रिकॉन्सी, अपना हमने फॉर्मेट पूरा रखना है। रिकॉन्सिलिएशन में टोटल लीज रिसीवेबल 2632 एड UGRV 0 26 32 लेस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। टोटल है 465, अर्न हो चुकी है 303। 465 माइनस 303 162। नेट इन्वेस्टमेंट 2470। मैच नहीं करेगा तो करवा लेंगे, इन दोनों को टोटल करो। ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा था कि असल में ये भी रिसीवेबल है ना, इसलिए ये एग्जैक्ट मैच नहीं करता। तो ये 2470 इस मूंगफली के साथ करेगा टैली। एडवांस का सवाल है, एरियर वाला तो ये फिगर मैच कर जाती। तो ये रिक्वायर्ड नहीं था, ये भी रिक्वायर्ड नहीं था, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बना दिया। रिक्वायरमेंट सिर्फ ब्लैक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसमें आसान है। छोटी से छोटी चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखो रेंटल निकालना, एक छोटी सी वर्किंग आपने समझी थी, इसमें एक एक चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी कि फार्मूला लेसर वाला लगेगा। मैन्युफैक्चरर डीलर का सवाल होगा तो ये ज़ीरो आएगा, और सवाल यूज़ करते हुए ये रेंटल निकालते हुए इम्प्लिसिट रेट यूज़ करेंगे, सवाल करते हुए। अब ये सारी बातें कितनी इंपॉर्टेंट थी, एक भी कोई ऐसी नहीं थी कि जो ज़रा कम इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आ जाएं जी पेज नंबर 148 पे। पास पेपर 15 है जी, सागाही ऑटो। इसमें हमने ये 2 पॉइंट्स करने, 1 और 3। 16 नंबर का ये सवाल है, ऑटम 21 में आया था, जर्नल एंट्रीज करनी है। करें शुरू। सगाही ऑटो लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स। डीलर है जी ये, पता नहीं मैन्युफैक्चरर है या नहीं, ये लेसर है या नहीं, डीलर तो है। SAL acquires each unit of vehicle from manufacturer at a cost of 26 million and sells it for 30 million. The estimated economic life is 5 years.
Few prospective customers did not have adequate funds to purchase alpha on cash. Therefore, SAL entered into the following arrangements during the year ended 31 December 20. Number 1, on January 20, SAL leased, हाँ जी, टू हारिस फॉर अ नॉन कैंसलेबल पीरियड ऑफ 4 years. यहीं पे देखो 4/5 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना बनता है? 80% बन गया. तो ये तो एक ही टेस्ट यस हो गया है. ये 75% से ऊपर है, तो ये फाइनेंस लीज वाला सवाल है. ठीक है. ओके. अच्छा, आगे कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%. इम्प्लिसिट रेट कितना है? द पेमेंट इज टू बी मेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. ये क्वार्टरली भी हो सकती थी, मंथली भी, सेमी एनुअल भी. ठीक है. एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेएबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर. एरियर में द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years is estimated at 5 million which is guaranteed by. सवाल खत्म. पहले तो इसकी बात कर लें. रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 5. ये ठहर जाओ, ठहर जाओ यार, ठहर जाओ. मुझे पता है तुम लोगों को समझ आ गई हुई है. एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 5. इसमें से गारंटीड है 5. ऐसे ही है ना? गारंटीड है 0. मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये गारंटी जो है ये थर्ड पार्टी रिलेटेड टू लेसर ने दी है. ऐसी पार्टी है जो लेसर से रिलेट कर रही है. तो अगर कोई लेसर से रिलेटेड बंदा गारंटी करे भी तो हम उसे गारंटी नहीं कहते थे. तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू GRV ये 0 है, और UGRV सारे का सारा बैलेंसिंग UGRV है. ठीक है महमूद भाई, समझ आ गई? अच्छा चले. लेकिन अगेन वही वाला मसला लग रहा है मुझे तो. जिसका इंतज़ार है वो आए ही नहीं. कौन भला? रेंटल भाई नहीं आए. तो रिक्वायर्ड क्या है? अगेन एंट्रीज हैं. ये तो लिखा रहता. चलो दोबारा लिख लेंगे. जी सवाल शुरू करते हैं जी. 1 लीज 1 अल्फा है. चलो ठीक है. कॉस्ट है इसकी 26 मिलियन. फेयर वैल्यू है इसकी 30 मिलियन. कॉस्ट 26 मिलियन, फेयर वैल्यू 30 मिलियन. वैसे ये वर्किंग थी. असल में जहाँ लिखना था वहाँ ना आपने पहले लिखवाया है, ना अब याद रहेगा आपको. जनरल एंट्रीज में लिखना ज़रूरी है. ठीक है. ओके. उसके बाद जी लीज पेमेंट्स में आपको पता है डाउन पेमेंट होती है, प्लस रेंटल होता है, प्लस GRV प्लस UGRV. मेरे पास रेंटल ही तो नहीं है. ठीक है. तो रेंटल निकालना है. यहाँ पे करके निकाल देते हैं जी. वर्किंग नंबर 3, फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR। महमूद भाई मोबाइल में देखकर बताएं फेयर वैल्यू कितनी है? 30 मिलियन। ये फेयर वैल्यू 30। इतने अरसे बाद आपने मोबाइल को देखा है ना, कितने दिन हो गए छोड़ दिया था आपने जी? क्योंकि आपको पता लग गया कि पढ़ने से पास हो जाता है बंदा, फिर आपने पढ़ना शुरू कर दिया। रिजल्ट से पहले आपको शक था। IDC क्या लेंगे? 0। हालांकि अगर आप गौर फरमाएं तो सब लीजेस के लिए वो कह रहा है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन वॉज इनकर्ड बाय एसएल फॉर ईच ऑफ द अबव अरेंजमेंट, और मार्केट रेट है 15%। ठीक है, तो डीलर है तो उसकी फॉर्मूला में गिवन भी होगी तो 0 लेंगे। पिछले सवाल में तो गिवन नहीं थी ना, इसमें गिवन भी है तो 0 लिया। उसके बाद एरियर में किसने एरियर में बोलो किसने एरियर में है ना? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इम्प्लिसिट रेट चाहिए। इम्प्लिसिट रेट 10% है, मार्केट रेट 15 है, तो हम 10 को यूज़ करेंगे यहाँ पे। 1 - 1.1 रेज़ टू पावर 4 कराए हैं डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है जी, प्लस UGRV 5 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -4। रेंटल के लिए ये इक्वेशन सॉल्व कर दें मुझे, और मुझे रेंटल निकाल सब निकाल लें। 8.38 मिलियन 39 मिलियन। इसी का हमें इंतज़ार था, वो आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। तो लीज पेमेंट में 8.39 इंटू 4 आएगा, प्लस 0 GRV प्लस 5 UGRV, टोटल 16। आर यू श्योर? 30 मिलियन की फेयर वैल्यू रखने वाला एसेट हमने 167 में दिया ना? 38। ठीक है जी, 38.56। ठीक है भाई, ओके। थोड़ा सा ही महंगा देना था ना इन्ना, तुसी मतलब 30 वाली चीज़ 200 दी देती, 250 दी है, हद होगी यार। अच्छा, अब नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो 8.39 इंटू 1 माइनस 1.15 15। अब हाई वाला तो बार बार चीज़ें करने से रिवाइज होती। ठीक है जी, रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस कोई नहीं है GRV कोई नहीं है, प्लस UGRV 5 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर -4 इज इक्वल टू 26.81। ठीक है, बताएं जी PV ऑफ LP कितना है? ब्लैक अलग से बताना है 23.95, और UGRV की PV 2.86, और नेट इन्वेस्टमेंट 26.81। तो वही होना था। ये कैसे निकल आया? ये आपने पहले निकाल दिया था? बदतमीज़ो जी। ओके चलें जी, अब आगे अगली चीज़ है जी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम 38.56। नोट का दिल कर पड़ा तो बना लेंगे, माइनस ये टोटल 26.81 जी। हाँ, अगर नोट बनाना हो तो ये काम आ जाता है। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 20 स्टार्ट हो रहा है जी। 1 जनवरी 20 से काम, और 26.81 नेट इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यूज एरियर है। तो पहला किराया 31 दिसंबर 20 पर 8.39, दूसरा किराया 31 दिसंबर 21 पर। अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो यहाँ पे तो ये पहले लगा लेते थे हम डिस्काउंटिंग के लिए, याद है ना? उसके बाद 31 दिसंबर 22 पर 8.39, 31 दिसंबर 2023 पर 8.81,
39 प्लस 0 प्लस 0 क्यों? GRV तैयारी तो करके रखे ना। 8.39 प्लस 0 प्लस 5, ये क्या है? रेंटल। ये क्या है? जो नहीं है। और ये क्या है? जो है। तो सवाल तो पूरा तैयार कर लेना जो कुछ भी आएगा जी। 13.39 अलग रखना इसलिए भी जरूरी है, अगर नोट बना रहे हो तो गड़बड़ हो सकती है। अच्छा जी, अब हमसे रिक्वायर्ड क्या था? प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द अबव लीज ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ एसएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो इंटरेस्ट 3.75 15%, 14 जी, 14 नहीं 15 है, सॉरी ये 15% है जी। हाँ वो पुराना सवाल वाला 14 लिखा रह गया, माजरत जी। 4.02 4.37 अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी चले जाएंगे, ये तो सिर्फ रिवीजन के लिए आपको मैंने यहाँ तक करवा दिया, और अगर नोट बनाना चाहें तो ठीक हो गया। जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड है, बोलो। तो 1 जनवरी 2021 है, 20 1 जनवरी 2020 लीज रिसीवेबल डेबिट नेट इन्वेस्टमेंट से आप, मैंने कहा है पेपर से एक दिन पहले तक भी लिखते रहे। हाँ पेपर में बेशक ना लिखिएगा, टाइम बचाइएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी करेंगे। सेल को रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, और इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं कॉस्ट से। ठीक है। अब जी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है सवाल में देख के बताएं। 26.81। ऊपर रुपीज इन मिलियन आपने लिखना था जो नहीं लिखा। उसके बाद पर्चे में ये अब वर्किंग सिर्फ शो करना डायरेक्ट, ठीक है। कॉस्ट है 26 और पीवी ऑफ यूजीआरवी 2.86 माइनस 2.86 जी 23.14। ठीक है जी। उसके बाद फेयर वैल्यू है 30 और पीवी ऑफ एलपी है 23 तो हम रिकॉर्ड करेंगे 23 अभी तक आपने देखा जितने भी सवाल किए हैं हमारी पीवी ऑफ एलपी ही लोअर आती है, मैक्सिमम बराबर तक ही हुआ है। आज तक कभी फेयर वैल्यू लोअर नहीं आई, वो भी जब आएगी तो देखेंगे ऐसे ही किसी दिन, ये एक्स्ट्रा काम ही होते हैं। ठीक है ना, वरना यूं देख लें कि अभी तक जितने सवाल किए हैं उन सब में क्या हुआ है, बेशक उठा के देख लो आप। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के जितने सवाल किए हैं उठा के देख लो, आपको लोअर पीवी ऑफ एलपी ही मिलेगा। ठीक है, सही है भाई। इस क्वेश्चन के इस पार्ट के बाद ना पॉज करेंगे, 45 मिनट्स के करीब मेरे ख्याल में होने वाला है, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, तो 26 कॉस्ट आ गई, ये एंट्री बैलेंस हो गई है। ओके, उसके बाद हाँ किसने बोला आईडीसी? भाई देखो सोल्यूशन देख के बोला या खुद से बोला? खुद बोला। आईडीसी इस फॉर्मूला में भी जीरो ली, आईडीसी इधर भी नजर नहीं आई, लेकिन आईडीसी एंट्रीज में आती थी। और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो तो आईडीसी की एंट्री सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, वो तो है नहीं ना, जो लीज चल रही है उसी की बात कर रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट जी 1 है नहीं, क्यों? डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 1 million वॉज इनकर्ड बाय एसएल फॉर ईच ऑफ द अबव अरेंजमेंट, हर एक के लिए ईच ऑफ द अबव। ठीक है, अब पोर्शन करेंगे। ठीक है उसके बाद जी और कुछ 31 दिसंबर आ गया। 31 दिसंबर 2000, एरियर वाला सवाल है, आसान सवाल है। 31 दिसंबर 20 पर कैश आया, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कैश 8.39 आ गया, लीज रिसीवेबल 4.86
37, इंटरेस्ट इनकम 4.02। तो ये अब रिसेंट सा सवाल ही है, अब आपके सामने ही है। अगर आपको लीज का टॉपिक आता है तो इसमें क्या मसला है? तो लीज का टॉपिक तैयार हो गया ना अब आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसे IAS 12 2-3 दिन बाद लगेगा ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर कुछ ऐसे बाद लगेगा यार ये भी तैयार हो गया। ठीक है ना, तो सही है। और कोई एंट्री कोई एंट्री और 16 में से मेरे ख्याल में हमने कोई 5-6 नंबर तो ले ही लिए होंगे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, ऑन 1 अगस्त 2020, ऑन 1 अगस्त 2020, थर्ड है ये सेकंड नहीं कर रहा मैं अभी। SAL लीज्ड अल्फा टू फैसल फॉर अ नॉन कैंसलेबल पीरियड ऑफ 1.5 साल। शक पड़ गया। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है जी? ये वाला टेस्ट फेल हो गया, मैं बता दूं, ये वाला टेस्ट फेल हो गया। अच्छा, वही अच्छा, वही अच्छा, अच्छा दिल कर रहा है मेरा, पहले सारा पढ़ ले। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 million इज टू बी, चलो किराया दे दिया, शुक्र है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 million इज टू बी पेड इन एरियर। SAL लेसर है, डीलर लेसर, विल डिस्पोज दिस यूनिट अल्फा एट द एंड ऑफ 2 years, बेच देगा दूसरे साल के एंड पे, एट एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 11। अब यहाँ पे ना उसने आपका वो टेस्ट किया पॉइंट जो आपको सिखाया गया था फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज का डिसीजन लेते हुए। लेसर जो टेस्ट लगाता है वो होता है लीज टर्म ओवर इकोनॉमिक लाइफ, और अगर इकोनॉमिक लाइफ मिसिंग हो फिर यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब हालांकि SAL लेसर साहब जो हैं, इन्होंने कितने साल इसको इस्तेमाल करने का इरादा किया है? 2 साल। तो इसके लिए यूजफुल लाइफ कितनी है? 2 साल। अब अगर 1.5 को 2 से डिवाइड करें तो ये तो फाइनेंस लीज नहीं बन जाती। 1.5 डिवाइड बाई 2 70। ये देखो कैसे एग्जैक्ट परेशान करने के लिए उसने ये कॉन्सेप्ट चेक किया था उसने कि बच्चे को ये टेस्ट लगाना भी आता है, बच्चे को पता भी है कि लीज टर्म को दरअसल इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड करना है। अगर आपने डिसाइड करना है कि लीज ऑपरेटिंग है या फाइनेंस, तो इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड करें लीज टर्म को। 1.5 को डिवाइड करना था 5 से और कहना था नहीं नहीं ये तो नो है। ठीक है, इस लाइफ साथ नहीं करना था। ओके, तो इसलिए अब मेरा दिल कर पड़ा है कि मैं यहाँ पे टेस्ट लगाऊं एक एक करके। नंबर 1 नो है, क्यों? तो वो कह रहा है SAL खुद बेचेगा। ऑप्शन को छोड़ो, वो कह रहा है SAL खुद बेचेगा, हद हो गई। उसके बाद दूसरा, वो परचेज ऑप्शन क्या, वो कह रहा है मैं बेचूंगा खुद, तुम्हें कब देना ही नहीं है, बस कल खत्म। ऑप्शन C, मैं कहता हूं रेट नहीं गिवन, इसमें यहां से निशानी आप लगा के बैठे थे, रेट नहीं गिवन इसलिए ऑपरेटिंग होगी ना भाई ना। हम तो ये कर लेते हैं 3 million का एक किराया है, 1 क्वार्टर का किराया है, और 1.5 साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 6। तो 3 million इंटू 6, 6 तिया 18, 18 डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू 30। हर एक की वो कह रहा है अल्फा 26 का खरीदते हैं, 30 का बेचते हैं। अल्फा इसको दिया, अल्फा इसको दिया, अल्फा इसको दिया। ठीक है, तो इंटू 100, ये कितना है? इसका मतलब अगर 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 लीज पेमेंट 60% है तो इसकी पीवी तो और नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये सब्सटेंशियल नहीं है। तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज लीज टर्म को डिवाइड करेंगे इकोनॉमिक लाइफ से। इकोनॉमिक लाइफ डिवाइडेड बाय 5। ये पढ़ाया था आपको, इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि पर्चे में आप जाएं तो बेइज्जत ना हो जी। यार ज़रूरी नहीं है, डिस्काउंटिंग का रेट यूँ कह सकते थे तभी मिसिंग करता है शायद जब ऑपरेटिंग लीज हो, लेकिन हमने डिस्काउंट रेट मिसिंग हो तब भी हमने निकालना सीखा हुआ है। तो ऐसी कोई बात क्यों करें जब हमें 5 टेस्ट का पता है। ठीक है ना, हम अपने 5 टेस्ट लगा रहे हैं मजबूरी के अंदर। देखो भाई ये ना मार्केट रेट है, ये मार्केट रेट है। ठीक है ना, मार्केट रेट तो सिर्फ डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर यूज़ करेगा, वो भी अपनी फाइनेंस लीज में करेगा।
तो वो तो डिसाइड ही नहीं होगा फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। नहीं नहीं, रेट तो नहीं दिया हो, वाकई नहीं दिया हो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रेट ना दिया हो तो 90% से हमारा आंसर कम ही आ रहा है। यार वो आपको परेशान नहीं करेगा कि वो 90 के इतने करीब कर दे कि आपको कि यार अगर डिस्काउंट हुआ तो नीचे चला जाएगा, ऐसे थोड़ी है। वो ऐसे थोड़ी है कि आपका आंसर आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 30 करके लेट से 91%, आपको ले भाई जे डिस्काउंट होया तो थल्ले चला जाएगा, डिसीजन बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई पर्चे में, बी श्योर, बहुत फ़र्क होगा ऐसा। ओके, तो ये क्या है जी, ये भी नो है, और एसेट स्पेशलाइज नेचर का है, तो फिर कंक्लूजन क्या बना, और ऑपरेटिंग लीज का क्या उसूल है जी, आया कमाया घिसाया, आया कमाया घिसाया ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। उसको रहने दें, यहाँ पे कर लेते हैं। जी बच्चों, अब वर्किंग वन, डेट और इंस्टॉलमेंट, ये दो कॉलम्स तो होंगे ना, डेट ते इंस्टॉलमेंट जी, यकम अप्रैल 20 नहीं सॉरी यकम अगस्त 20, यकम अगस्त 2020, किराया है 3 मिलियन, क्वार्टरली है ना, तो फिर एडवांस में फिर 1.5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट भी, ओ तो यकम अगस्त को कोई किराया नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूँ फिर यकम अगस्त सितंबर अक्टूबर पे पहुँचे तो 31 अक्टूबर आया और 3 मिलियन पे हुआ, ऊपर लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, डिसाइड कर चुके हैं ऑपरेटिंग लीज है। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी 3, फिर अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल 30 अप्रैल पे, फिर मई जून जुलाई 31 जुलाई, 30 जून नहीं 31 जुलाई सॉरी, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीनों का किराया 31 अक्टूबर एरियर में, 21 हो चुका हुआ है काफ़ी देर से, असी सुते पे हैं। अच्छा जी, उसके बाद 31 जनवरी हुन 22 कर लो फिर, ठीक है, तो टोटल 18 डिवाइडेड बाय, चलो उसके बाद रेंटल इनकम हमने निकालनी होती थी, याद है, रेंटल इनकम लेकिन पर क्वार्टर, तो 18 डिवाइडेड बाय कितने क्वार्टर्स हैं, 6, कितना आ गया, फिर भी 3 आ गया, था जो बराबर, ठीक है, लेकिन अपना उसूल तो हमने रिवाइज कर ही लिया ना। अब एंट्रीज यहीं पे करनी है, सॉरी, सबसे पहली चीज़ तो जी एसिड ख़रीदने की एंट्री है, चूँकि डेट नहीं है तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर होती तो हम एंट्री पास करते, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, याद से बताना, याद से, वैसे कितना है ये, कितना है कॉस्ट कितनी है, 26, ये एंट्री करने के बाद फिर हम कहते चलो जी आ जाओ तुम पीपीई हो गए हो, पीपीई डेबिट, हाँ ये एंट्री हम कर सकते हैं वैसे बाय द वे, क्योंकि ये तो हमें पता है किस दिन हुआ है, ये यकम अगस्त 2020 को, यकम अगस्त 2020 को आपने एंट्री पास की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 26 से, उसके बाद आईडीसी, अब के भाई महमूद ने याद किया, आपके जहन में था मैं बोलूँगा, नहीं वो तो नहीं आपके जहन में, मैंने ये नहीं कहा कि क्या करना है, मैंने कहा कि आपके जहन में था कि मैं बोलूँगा, तो फिर पहले ये बाजी ले गया, ओके बाजीगर आई है फिर तो। अच्छा जी, नेक्स्ट आईडीसी यकम अगस्त 2020 पर, मैं तो कहूँगा पीपीई की बजाय हम इसको एसिड कह लें, उसका फ़ायदा ये होगा, हाँ हमने लीज टर्म पे इसको करना है ना, तो आईडीसी एसिड डेबिट, एसिड आईडीसी वाला एसिड बना लो, ठीक है, डेबिट और कैश क्रेडिट वंस, ठीक हो गया।
सही है कि नहीं सही? ठहर जाओ एंट्रियाँ वध गई हैं जे, गल वध गई जे, थोड़ा सा आगे ले आए इनको ताकि चलती जाएं ये जी। अब आया कमाया घिसाया, लेकिन आया कमाया एक से ज़्यादा दफ़ा हो जाना है साल में, घिसाया तो एंड पे ही होना है, ठीक है। अब सबसे पहले 31 अक्टूबर पे जाएंगे, वो लिख लो ना ऊपर, लिख लो ना, तुम लिखो ना, लिखो ऊपर लिखो, मैं क्यों लिखूँ, मेरा तो पेपर पास है। अच्छा यार आज लिख देता हूँ आपके लिए, और बहुत रेंट रिसीवेबल, एंड पे भी लिख सकते थे, एंड अनअर्न्ड रेंट, आई हैव यूज द वर्ड रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल, ओके। ये नोट आपने डाल देना है यहाँ पे स्टार्ट में एंट्रीज के या एंड में, क्लियर नोट, ओके। अच्छा चलो जी, अब शुरू करते हैं जी काम। सबसे पहले 31 अगस्त, हमने पहले क्या कहना है, आया फिर कमाया, ठीक है। तो 31 सॉरी अक्टूबर, अगस्त नहीं था, अगस्त बोला शायद मैंने। 31 अक्टूबर कैश आया, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 3 से। उसके बाद फिर हमने कमाया, तो फिर 31 अक्टूबर पे ही आ गया, तो सेम आ गया। हमने तो एक तरतीब रखी हुई है, रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट 3 से ही, ठीक है जी। उसके बाद ओ माय गॉड, आया की डेट तो आई नहीं और ईयर एंड हो गया ठीक है। तो आया कुछ भी नहीं है, आना तो जाके कब है, अगर आप ज़बरदस्ती करें तो आप 31 दिसंबर पे 0 से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ रहने दें, कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी रखनी है तो कोई बात नहीं। लिखे कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 0, क्योंकि 31 दिसंबर के ऊपर कुछ नहीं आया, वो 31 दिसंबर 20 पे कुछ नहीं आया, ईयर एंड हो गया, और इसी ईयर एंड की हमने एंट्रीज करनी थी 31 दिसंबर 20 की, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर सिर्फ कमाया की एंट्री कर देते हैं, 31 दिसंबर 2020, दोनों कर सकते हैं। अच्छा चलो कर दूं 0 से, कर देते ठीक है। रेंट कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 0 से, आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, ठीक है। उसके बाद पिला देते हैं, बुला दो यार साकिब को, जल्दी कर लें लेकिन जुमे का भी टाइम है जी। उसके बाद 31 दिसंबर 20 पे वधो ना, बस हो गया काम जड़ा होना सी। रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। अब यहाँ पर टोटल है 3, ये 3 है 3 महीने का, हमें चाहिए सिर्फ 2 महीने का, ठीक है। पता नहीं कहाँ चले गए हम कौन सा पेज था, यही कहीं होना है, 148, ये रहा जी। 3 है, यहाँ ही कर देते हैं, 3 है 3 महीनों का, हमें चाहिए 2 महीनों का, डायरेक्ट भी कर सकते थे 2, और अब रह गई डेप्रिसिएशन। ये फेवरेट एंट्री आ गई आपकी, 31 दिसंबर 2020, 1 नोट की मौत पड़ गई है, 31 दिसंबर 2020। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो करें ना, तब तक करें। डेप्शन की एंट्री तो मैं भी कर लूँगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट आपने बतानी है। अच्छा जी, इधर देखें, एसेट की कॉस्ट कितनी है 26, रेजिडुअल वैल्यू 11, इन्होंने सोचा है इस्तेमाल करेंगे
2 साल। और अभी तक कितना हुआ? अच्छा आसान कर लें, मंथ्स पे चले जाएं, मंथ्स पे चले जाएं तो आसान हो जाएगा। ठीक देखो ना, 2 साल का, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5/12 करोगे शायद। मैं ये कह रहा हूँ कि डिवाइडेड बाय 24 करो इनटू ये यकम अगस्त को दिया है, बोलो, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनटू 5 कर दो, ठीक है। लेकिन ये तो है एसेट, पीपीई की बात हो रही, आईडीसी भी तो था, आईडीसी 1 है, इसको डिवाइड करेंगे 18 से, 1.5 ईयर्स या 18 मंथ्स, ये मैंने 18 मंथ्स किया है, ये 24 महीने हैं, 24 मंथ्स, और ये 18 मंथ्स, ओके, इनटू 5 जी, 3.18। चाय ले आओ यार सबके लिए, सबने चाय पीनी है ना, कोई जूस वाला तो नहीं? ओके, हैं जूस पियोगे, बिस्किट खाओगे, समोसा खाओगे, कुछ तो कर लो, कुछ तो खा पी लो, इतने अच्छे, चुप है, चुप है, चुप है, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तकल्लुफ मत करना लाने वाला। तस्वीर के लिए मैं इसको काबिल बना रहा हूँ आपके। 3.4 है, मैंने वर्किंग सही की है, बाकी मुझे नहीं पता, बाकी जो आपने कहना है वो होगा। 3.4 0 तुम रख लो। अच्छा अच्छा, 31 दिसंबर, ठीक हो गया जी, ये हो गया जी हमारा सवाल, ठीक हो गया। 1 मिनट तो फिर 1 मिनट, ऐसे तो फिर ऐसे, इतना कुछ करने के बावजूद कुछ भी नहीं हो सका। ठहर जाओ भाई, इसको ज़रा अलग कर लें थोड़ा सा, और बाद में आपको ना तस्वीर में से मिलती नहीं है चीज़ें। क्या मुसीबत है यार तुम्हें भाई, अब तो सही कर दो। लो भाई, ऊपर टेस्ट पड़े हैं, वो अलग थलग हैं, ठीक है, अब बना लें पिक्चर। आपने पार्ट 2 शुरू नहीं ना किया था अभी तक, मैंने कहा भी था कि उसके बाद करना, मैंने कहा था वो सवाल ख़त्म हो गया था, कितनी देर हो गई है? चलें इसको यहीं पे पॉज करें, नेक्स्ट पार्ट शुरू करें।